गई पूरी दिल की आशाएं, जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। बस एक तुम ही तुम हो दिल में मेरे, बस एक तुम ही तुम हो दिल में मेरे। तुझे पा करके सब कुछ पाया है, हो गई पूरी दिल की आशाएं, जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। आ आ सर्व संबंधों का जो प्यार तूने लुटाया है, तेरी यादों को संजो कर दुनिया भुलाया है। तेरी ओम शांति। आज 22 जून 2020 ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चार्ट देखो और चेक करो। क्या चेक करना है? कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। सुखदाता के बच्चे, तो ये चेक करना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी चाहिए? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे, तो बाबा कहते कौन सी बहादुरी होगी? महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? तो बाबा कहते जो महान सौभाग्यशाली हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे, माना आत्मिक स्मृति होगी। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं क्या कि हम भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती जब अपने को आत्मा समझे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के पहले अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। जैसे गीत है कि देख ले प्राणी दर्पण में, क्या देख, कितना पाप और कितना पुण्य। तो एक तरह से अपनी चेकिंग करनी है। तो यही बात बाबा बताते, बाबा कहते, बाप रोज रोज कहते, बच्चे अपना पोता मेल चेक करो, अंदर देखो। क्या देखो? कि किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। और कितना समय बाबा को याद किया। मूल बात ये है। गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो।
हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया। क्या चेकिंग करनी है? पहला कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं, कितना समय बाबा को याद किया, अपने मीठे बाप को याद किया। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। सभी आत्माओं को कहा जाता है बच्चे अपने बाप को याद करो, क्योंकि आत्मा ही बाप को याद करती है। अब वापस जाना है। तब बाबा पूछते कहाँ जाना है? पक्का है ना? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। बाबा कहते क्लियर है ना कहाँ बैठे हैं। ये भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते। तो बाबा कहते देखो ये भी वंडर, बहुत से बच्चे आते हैं संगम युग पर बाबा का बनते, इस स्टीमर में बैठते हैं और फिर उतर जाते, चले जाते हैं। अभी तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर इस नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल हटा लेनी। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। बाबा कहते यहाँ है पार्ट बजाना है, बाकी दिल इस पुरानी दुनिया से उठा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। तो बड़ी खुशी से जाना है। मनुष्य देखो मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु क्या चीज है, कौन देते, कब देते। शास्त्रों में सुना है मुक्ति जीवन मुक्ति, लेकिन वह मुक्ति देता कौन है, कब देते हैं? बाबा कहते कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही। बाबा एक बार आते हैं, बाबा अनेक बार आते हैं, कल्प कल्प बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति और फिर जीवन बंद में आए हो। तो बाबा कहते इस चक्र में कितनी बार? बेअंत बार आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं और बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, भक्ति मार्ग में याद किया तो दुखी, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि मुझे याद करो। भक्ति में दुख में याद तो करते आए, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरताओ, लेकिन बाबा कहते मुझे कोई जानते नहीं थे। अभी बाप आकर पहचान देते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए, वे अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। तब बाबा कहते ये है ही विकर्मी दुनिया, तो अपने को देखना है कि कितने विकर्म हुए, लेकिन वो पता कब पड़ेगा? जब अपनी चेकिंग करें। तो बाबा कहते जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने, ये कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी सब्ज परी भी जो नाम है वे तुम हो। कितना याद में रहेंगे? बाबा कहते फिर जितना याद में रहेंगे
उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रतन होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। क्या क्या टोटका देते बाप? मन मना भव। बाबा को याद करो, क्योंकि गॉड इज वन, भगवान एक है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना। मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए एक ही पुरुषार्थ करो। क्या है वो? बाबा को याद करना। बाप कोई तकलीफ तो देते नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। अपने से बात करो। जब इस याद से हम एवर हेल्दी, निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। इतनी प्राप्ति है जिससे निरोगी बन जाते 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते क्यों नहीं चार्ट रखना चाहिए। अपने से पूछो। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। बाबा कहते बदली होने का समय है। कई बच्चों को ये भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडाप्शन तब होती जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। बाबा कहते हैं पक्का उनकी बुद्धि में क्या होगा? भाई भाई की स्मृति होगी। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते कि हम भी स्टूडेंट हैं और ये भी स्टूडेंट है, तो भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती जब अपने को आत्मा समझे। तो बाबा कहते मुख्य बात ही है जब आत्म अभिमानी स्थिति है तभी ये टिके। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती रहती है। कोई और बंधन नहीं है संबंधियों का या कोई, फिर भी बुद्धि भटकती। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं। पुराने शरीर आदि सब छोड़कर हमने कितना पार्ट बजाया। अब ये चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। तो बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है।
तुम एक्टर्स भी हो ना, तो अपने को एक्टर्स समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया का, लेकिन साथ में किसका पहले? तो बाबा कहते इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं कहाँ? बाबा के पास। तो जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा, कब मिलेंगी? तब बाबा कहते वे तब होगा जब एक बाप को ही याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, वह याद आएगा। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कहाँ कोई संबंधी याद आया तो बाबा कहते फिर क्या होगा? सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही होगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलअप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखें। कहाँ कितनी कमी है चेक करें और पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते हैं उसके लिए रोज शाम को अपनी अवस्था देखें। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते तुम्हारे में वह अभी दिखाई नहीं देता। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो। तो बाबा कहते वे लक्षण नहीं है। सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हम कुछ करके दिखाएं। तो बाबा कहते फिर ऐसा कहते हाँ हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। हर एक को खुद के लिए। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तो बाबा कहते ये बाजी है कल्प कल्प की। तो अगर अब कल्प, बाबा कहते इस कल्प पास नहीं तो फिर कल्प कल्प नहीं हो पाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद को पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। कौन क्या बनने वाला है क्या है, तो बाबा कहते पता पड़ता था, साक्षात्कार होता था, लेकिन बाबा सुनाने को मना कर देते थे। पिछाड़ी में फिर सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। जब रिजल्ट आ गई फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बनती है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी। हम ऐसा बनेंगे, ये बनेंगे।
तो बाबा कहते फिर अपने से नफरत आती, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, ये करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते सब के फोटोज हों। फोटो लो, भल ग्रुप का इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे, देखो उस समय ये बच्चे थे, आज ये हैं, ये नहीं है। तो कौन गिरे वो पता पड़ जाता था बाबा, इसलिए फोटो आदि लेते थे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं। बात मत पूछो, इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार, माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेगी। माया बहुरूपी है, कोई ना कोई रूप रख कर वो तो लास्ट तक भी आएगी। इसलिए बाबा कहते खबरदार, कोई के भी नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। भली आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाबा की याद हो। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। बाबा कहते ऐसे भी नहीं, किसी से बात करो तो आंखें नीचे कर लो। बाकी स्थिति आत्म अभिमानी, ऐसा कमजोर नहीं बनना। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलविट माशुक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं ये तो कब्रिस्तान होना है, सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर ही चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो बाबा कहते क्या करना है, 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। पक्का हो सुनाने वाला कौन है, किसका ज्ञान है। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, ऐसे सुनाते रहो बाबा बाबा, ये भूलो मत। बाबा का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाबा ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही ये है। तो पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बड़ा शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते। कहाँ देखो तुम समझा नहीं पा रहे तो बोलो अच्छा हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि ये भी पाठशाला है ना। तो नंबर वार है, इसमें कोई कम और कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि ये बात हम नहीं बता सकते, हम अपने बड़ों को बुलाते हैं। बाबा कहते हैं कहने में देह अभिमान ना आए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ हो गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। तो कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं।
भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। ऐसे ऐसे चित्र हों जो देखने के लिए आए। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझाने का रास्ता। बाबा कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा ना सके। वैकुंठ में जाना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए जरूर अभी सतो प्रधान बनना पड़े। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। तो बाबा कहते हैं कहाँ जाते हैं? अपने घर। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे, याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा होना चाहिए। तब बाबा ने कौन सा चित्र? गोले का, सृष्टि चक्र का। बाबा ने कहा इसमें गेट जो है वह बड़ा होना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है? हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर कैसे बनते, ऐसे बन जाएंगे याद करते करते। तो बाबा कहते हैं ऐसे अच्छे से उनको ये समझाना है। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग का गेट खुलेगा, नर्क का गेट बंद। तो स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते, ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। ये भी खुशी रहे क्या कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते कितनी खुशी रहे कि हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। ये भूलना क्यों चाहिए? तो बाबा कहते ये याद रहे क्या कि बाप ही जो भगवान है वे अभी हमें राजयोग सिखलाते हैं, तो भी खुशी रहे। हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, स्वयं भगवान हमें अभी पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते खुशी रहेगी, ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। जैसा कि बाबा ने कहा है, कोई भी बात समझाते हैं तो बाबा शब्द निकले। बाबा कहते मुझे याद करो, या बाबा का डायरेक्शन मिला है मन मन अभव। तो इस तरह बाबा कहते समझाते हुए मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। तो सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए क्या करना है? एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। अब है आज का वरदान। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले
एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात तब बाबा कहते एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वे दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में भी, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को, खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन कर देंगे। कैसे? तब बाबा कहते जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। तो आज का वरदान, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। अब है आज का स्लोगन, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अशरीरी वह है कौन? बाबा कहते हैं जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। तो आज की मुरली का सार, अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। अच्छा, ओम शांति।